अपने रंग में मस्त हैं। कलाकार बुलाए हैं तो सम्मान करना सीखिए, बस इसके आगे अब और कुछ नहीं कहेंगे। उनसे सम्मान से कहा करी। तो रिश्तेदार के बदौलत हम चला आए हैं। नेताजी के प्यार था, फ्री माइंड में कलाकार को रखना चाहिए। नेताजी का फोन आ गया, बोला क्या करी। हाँ हम ही बोलते। जानत है ठीक है, ठीक 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 नेता कहते हैं बंद के इधर। हाँ आप लोग गावा ठीक बा, ठीक बैठ जाइए ठीक। अरे अब जे बुलाए हमें हाँ, पेमेंट दे जब वो कहा तो अरे बाप रे बाप ऐसी क्या बात। बैठो अरे हम सब समझत है, अब हम घास थोड़ क्यों छीलत है, हम पूरी दुनिया घूमत है, लेकिन अपने द्वारे बोला तो यार, लेकिन अब मूड बिगड़ेंगे सुरेश। अरे ठीक है महोदय, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जान लीजिए। देखिए एक पानीदार मर्द के लिए इतना ही बहुत है। शुरुआत में इन्होंने डिस्टर्ब किया तो हम जल्दी जल्दी से काट कूट के इधर उधर बैठ गए। हाँ कलाकार से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये सब हमारे घर के हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप दरवाजे पे बुलाए हैं, आप अगर गलत व्यवहार करेंगे तो ठीक नहीं है ना। हाँ अरे हम एक प्रोग्राम नागा भाई ससुर का रोमा टेढ़ हो जाए। अरे काम आवा डेली वैसे गावत बजावत सरवा थकाई लगी वे ये कि कितनी जल्दी बंद हो। ठीक है और से वीर रस के भाव सुने आप। ज्योति से खानदानी झलक अच्छा था, अच्छी चीज को अच्छा कहा जाएगा। बढ़िया प्रस्तुति थी, तैयारी रखिए, बहुत जरूरी है। पूर्वांचल में यह सब लोहा का चना चबाए का पड़ा था। हाँ बनारस में ये सब सुनबे करत थी लोग। वक्त आने पे हम लोग भी यही करते हैं, क्या करी मजबूरी बा। लेकिन कुछ भाई लोग को फरमाइश बा कि कोई सामाजिक चित्रण हो तो ठीक बा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। चर्चल जने जाए लागे तो कहा था कि सब पब्लिक चली जाती। अरे काम काज के समय पर लोग जही है, ये सबको क्यों पकड़ के थोड़ क्यों रखी। आइए एक सामाजिक कांड सुन लो। बिटिया बहन लोग भी बैठी हैं, मतारी लोग। मैं गरीबी क्या चीज होती है, गरीबी बड़ी लाचार होती है दोस्त। इंसान एक एक रोटी की तरसता है। घूम क्या था डॉक्टर साहब। अच्छा एक रिक्वेस्ट और बगावे से पहले भैया तनी समय में लागी दिखा केहू जने अंगुरियाया ना नहीं अंगुरियावे लगा तो ध्यान दा। यही एक विराह को वो करब, हमार काम पूरा हो जाई, बस एक बाद छुट्टी ले ले ई विराह से। आइए हाय ये वक्त का सब चमत्कार है, लोग बेटों की कीमत लगाने लगे।
शादी और ब्याह में घर से कुछ कम मिला तो लाके अपनी बहू को सताने लगे। कोई देता जहर कोई धाता सहर, अब किसी को तो फांसी का फंदा मिला। अरे धन की सरिता प्रबल योग से बह चली, लोगों को अच्छा खासा यह धंधा मिला। हमारे समाज की ये दशा है दोस्त। मालिक ए दुनिया का मालिक गरीब के घरे बिटिया पैदा जिन करा। आज बेटियों का जीना इस धरती पे बाबूजी बहुत कठिन है। हर जगह पर बेटियां संघर्ष करती हैं। एक गरीब बाप अगर अपने बिटिया के बाबूजी अगर इस कॉलेज भी अगर भेजता है, अपने मन में बात सोचत है कि हे दुनिया का मालिक पर्दा पानी बचाए कि हमारी बिटिया जब तक घरे नहीं आई जाए तब तक बाप को मुंह में निवाला नहीं जाता। ये आप जान लें। बेटियां जिसके घर में सयानी हुई, चैन की नींद वह बाप सोता नहीं। अगर एक बिटिया सयान हो जाए बाबूजी, उन बाप के आत्मा से पूछा, उन बाप के आत्मा से पूछा बाबूजी कि जब तक बिटिया के घर कहीं नहीं खोज देते तब तक बाप एक रोटी के बजाय आधी रोटी खाता। समाज में दहेज इतना ज्यादा बढ़ गया, एक भाव है डॉक्टर साहब। धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले। मांगना है तो भगवान से मांगिए, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले। मांगना है तो भगवान से मांगिए। धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले। मांगना है तो भगवान से मांगिए और से मांगिए। सबसे करता करम झोली भर देता है, सबसे करता करम झोली भर देता। करके अनुरय बिने शान से मांगिए। सबसे करता कहानी की शुरुआत है दोस्त। कहानी कब की और कहां के हैं। धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं। धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं। आज इंसान में इंसानियत का नाम नहीं। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है। भाई है शेखर बहन कुसुम की कहानी है। गरीबी में भी ऐसे वक्त एक आते हैं। गरीबी में भी ऐसे वक्त एक आते हैं। गैर तो गैर है अपने भी भूल जाते हैं।
तनी कहानी समझ ला। कहानी कब की और कहां की है दोस्त? राजस्थान शहर जयपुर की कहानी है। जयपुर से सटा एक गांव है जोने गौवा का नाम बा रामपुर। रामपुर गांव के अंदर एक शेखर कुसुम दो भाई बहन है दोस्त। दर्जा 8 तक शेखर पढ़ा है, कुसुम भी प्राइमरी तक पढ़ी है। बचपन में माँ बाप गुजर गए, मतारी बाप बचपन में मर गए बाबूजी। कुसुम शेखर दोनों भाई बहन मजदूरी के दोस्त अपन पेट पालत थी। तो छोटी रे उमरिया में अरे अब माई बापा मरी गईले, अरे शेखर कुसुमा दुई थी भाई ओ बहिनी। शेखर कुसुम दुनौ अब करते मजूरी या हो, अरे थोड़े बहुत मिट्टी जाला बेटे कई अगीनी। अरे शेखर के चिंता भैली, अरे अब कहवा बियाह होए, अरे राता दीना उलझन में तरफे बदलिया, रात दीना उलझन में। बाप रे बाप, दादा चाचा सब लोग हैं लोग दोस्त। लेकिन कहावत कही बाबूजी की ओती की बहन निखोती की यार, पैसा है पास में तो साथी। अगर वक्त गिर जात समय गिर जात है, ज्योति केहू के क्यों साथ ना आएगी। मैंने भी अपनी जिंदगी में ये चीज देखा है। हाल ही में समय की बात आ, हाल ही में मालिक के कुछ रहमो करम कुछ मुसीबत आई हमारे ऊपर, समय गिर के बाबूजी केहू खबर ना आई है। ऐसा हर इंसान के सामने ही घटना घटी बा, लेकिन आज मतारी बाप गुजर गए, मजदूरी के शेखर कुसुम अपन जिंदगी पालत है। धीरे धीरे बहन कुसुम सयानी हो गई, शादी की चिंता शेखर के भाई भगवान हम अपने बहन के शादी कहाँ कह दी, कम से कम हमारी इज्जत बची रहा है। नहीं गरीब के बिटिया के लोग इज्जत उठावे बड़े तैयार रहा। आज रामपुर से शहर जयपुर की तरफ अपनी बहन के रिश्ता खोजने के लिए शेखर जा रहा है। अभी बात तनी यहीं छोड़ा, जब शहर जयपुर में इलाके के जाने माने सेठ जेकर नाम बा प्रभुदयाल, प्रभुदयाल का काम का बा, लंबी टोपी लंबा कुर्ता पहने। एकर एक दोस्त बा जेकर नाम बा प्रताप और प्रभुदयाल दोनों मिलकर लड़की के फसावत, फंसाए के ले जाए के बैश्या को कोठे पे बैठ दावत। यही कारोबार बा। शेखर अपने बहन का रिश्ता खोजे बड़े रामपुर से जयपुर की तरफ जा रहा है। रास्ते में प्रभुदयाल उधर से आवत है, दोनों जने की मुलाकात होगी। प्रभुदयाल का देख के शेखर कहा था कि दादा प्रणाम, जीते रहो बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहे रे दादा हमार कुसुम बहन सयानी होगी बा, ओकरे शादी की चिंता अरे तुम तो मेरे मित्र के लड़के हो, हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त बा, तोरे बहन की शादी हमरे बेटवा से हुई। एक हित्तर के लाइन बा मुन्ना राजा, एक पति तनी और बढ़ा। कहा हंसी के ज देखा तू एक बेरिया, अरे हंसी के ज देखा तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया।
लेकिन ए बाबूजी ई प्रभु दयाल कहत का बा अरे पहली नैहर में बहुत है दुलार बहिनी पाई नैहर में बहुत है दुलार बहिनी पहले देखबे हम चली के तोहार बहिनी पहले देखबे हम चली के तोहार बहिनी पहले देखबे हम चली के तोहार नैहर में बहुत है दुलार बहिनी नैहर में बहुत है दुलार बहिनी पहले देखबे हम चली के तोहार हमारे नेताजी इस्माइलपुर की धरती से जैसा कि हम बताए एक रिश्ता है दोस्त अब होई तो हार तू तो हमारे साथ जवन करे कहीं दे लेकिन नेताजी हमारे भाभी के बुआ का लड़का है बात नहीं काट पाए हम नेताजी के नहीं आज के कम से कम हम 6 कार्यक्रम लौटा रहे हैं आज के डेट के बिहार से कार्यक्रम आए रहा 40,000 रुपया मिल रहा लेकिन बात की बात है रिश्तेदारी की बात नहीं हमने कहा भाई कलम चल गई तो चल गई नहीं हो रहे बिहार गाय कल बनारस गाय के आराम से हो रहे रह जाए लेकिन अब प्यार बा खैर कोनो बात नहीं जमन दे देबा सब स्वीकार है ये कलाकार है ही हमारा नाम सब कलाकार है कहूँ इज्जत कहूँ बेइज्जत एक रिक्शा चले वाला बहुत डांट दे बैठ पे खाली जब तक एपा है नीचे उतरे के बात करी बाप फिर बात कुछ और है बाबू 100 रुपया कहना है ए बाबूजी अरे पाइल नैहर में बहुत है दुलार बहिनी अरे पहली नैहर में बहुत है दुलार बहिनी पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी ए बाबूजी हमारे बहन के देखबे गरीब बाबूजी बहुत खुश हुआ लिया के दरवाजे पे टूटही चारपाई बैठाई दिया और अपने जलपान कराए गरीब अपनी बहन कुसुम की सारा कहते ए दीदी आजा मेरी बहन दादा प्रभु दयाल तुझे देखने के लिए आए हैं अरे बाप रे बाप गरीब की बिटिया बाबूजी फटही लुगरी पहने बा मालिक जाने सुई डोरा से न जाने कितना नथे बा न जाने कितना पेउना लगा बा लेकिन अजोरिया की नहीं चमकत बेसी एकदम बिना क्रीम पाउडर के दोस्त से मटिया धुलिया में पहुंची बिटिया और जब प्रभु दयाल सार देखे तो करे मुंह में पानी आई तेरी बाप रे बाप गरीब घर इतनी सुंदर लड़की और देखे के बाद बाबूजी खड़ा हो गया शेखर से कहा शेखर हमार कुछ मांग बा बेटवा हमार विशाल बीए में पढ़त बा अरे बाप रे उस शेखर गरीब प्रभु दयाल का पांव पकड़ ले बाबूजी हम गरीब है खाए के ठिकाना नहीं बा हम दहेज कहां से दे तर्जमा अरे गोरी छम छम पयलिया बजावै लगली लेकिन पांव पकड़ ले और कहत का बा अरे कुछ मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे बा कुछ मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे बा कुछ मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे बा अरे खाई कथे गाना है बलिया महाल भाई खाई के ठेकाना है बलिया महाल लागी हम चरण नावा गरीबी घेरे अरे गुस्से में उठ के तबले बोला देखवार हो गाले पे शेखर के तमाचा दिया एक चाटा खींच के जड़ दे कहा हराम खोर तेरे पास पैसा नहीं है तो बिना पैसे की शादी कैसे होगी रख अपनी बहन को कुंवारी जिंदगी में तेरी बहन कुंवारी रह जाएगी कहा बाबूजी कहा अगर पैसा चाहे अपनी बहन की अगर शादी करना चाहते हो तो इसके कदमों में मैं नोट बिखेर दूंगा लेकिन अपने बहन का आबरू लुटाए दे अपने बहन के आबरू लुटाए दे कहा इसके कदमों में नोट बिखेर दूंगा इसकी आबरू लुटा देगा प्रभु दयाल
हम तो हाथ टोपी जलाई दे, हम गरीब है लेकिन गलीच नहीं है। हम अपने बहन के आबरू लुटाऊ तब तू कदम में नोट बिखेर पे तेरी दिखवार की नहीं तो बाबूजी गाल पर तमाचा मार के चला गया। दोनों भाई बहन बैठ कर रोने लगे। बैठ कर रो रहे तो टेरी का भाव दिया गया। नमना अरे बहन का के सजाए डोलिया, अरे तकंपित घड़ा शोक में अंबर ने बहन का के सजाए डोलिया। रोते भाई बहन बैठ के भयल जवानी सिर के भाई, अरे रो के कहस बहिनिया भैया हमारे कारण खैला मार। रहूं जिंदगी भर में क्वारी, कर लो तुम भैया इतबार। अरे रोवत देखा भाई बहन के, अरे हमें न चाही से नूर लीलार। हमार भाई मार खाई जाए, हमार भाई बिक जाए, हम कभू शादी न करब, ना करब बाबूजी। हम कभू दामन में दाग न लगे दे बाबूजी। कहा नहीं दीदी तुम नहीं समझ रही हो, आज हमार मातारी बाप जिंदा होते तो तुहार शादी बड़ी धूमधाम से करी। अभी बतिया ही छोड़ दे दोस्त। रवि शेखर के बचपन को दोस्त रहन जेकर नाम रहन रवि, पढ़ लिख के आज इंस्पेक्टर हो गया, लेकिन मालिक के देन देखें कि वो शेखर कुछ न कह पाए। मतारी बाप खत्म हो गए, बाबूजी पढ़ाई छूट गई। छुट्टी आया है सोचत कि घरे चली, शेखर से मिलत चली। जब दरवाजे पे आया बुलेट लेकर बाबूजी तड़तड़ तड़तड़ देखा तो दोनों भाई बहन बैठ के रोवत है। नमस्ते भैया शेखर। नमस्ते। क्या बात से तुम रो रहे हो? कहा भैया दादा प्रभु दयाल हमारे बहन के देखे ही आए हैं, उन्होंने कुछ दहेज की मांग किया, मैंने इनकार कर दिया, मेरे गाल पे तमाचा मार के चले गए। कहा अपनी बहन की आबरू बीट डालो, बहुत रुपया मिलेगा। रवि जब ये बात सुने तो कहा अरे बाप रे बाप, एक गरीब के बिटिया से केहू शादी करे पर नहीं तैयार बा, लड़की इतनी खूबसूरत। तो कहा सुनो शेखर से बात। हो रवि कहने लगा शेखर ना उड़ान। शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया। अरे रवि कुमार अभी गया खोज, ए भैया वही मित्र को गले लगाया हो। अरे राम बहिन का केस सजाए डोलिया। कहा अगर इतराजन हो तो, अगर इतराजन हो तो कुसुम मेरे मन भाई। कुसुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बिना दहेज की मैं शादी करूंगा। शेखर कहा तो भाई तू इंस्पेक्टर हो गया है, हम गरीब आदमी हम ना कह पाओ तो से रिश्ता अपने बहन का, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। कहा अरे यार हम जुआ हैं, हम समाज को बदल देंगे, तेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं कर रहा है, मैं कुसुम से शादी करूंगा। कहा भैया हमका रिश्ता मंजूर बा। मिठाई ले आए के बाबूजी खियाए, हमारे खुशी में रवि चला गया और कुसुम भी बहुत खुश है कि हे भगवान मालिक के घर देर है लेकिन अंधेर। मालिक का घर बहुत बड़ा है बाबा जी। देखना एक गरीब की बिटिया का मांग में सिंदूर भरे बिटिया तरसत रही, लेकिन देखा आज एक लड़का इंस्पेक्टर हमारे आपके समाज की बात है। ऐसे ऐसे लोग आज भी समाज में पड़े हैं। एक से बढ़ के अब फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे।
एक पूंजीपति का लड़का था, तिलक चढ़त रही बाबू, इतना भर के रुपया नोट देखे रहा हो बे, बिटिया का बाप जब लड़किया के तिलक चढ़ाए से, और लड़का इतना बढ़िया ईमानदार लड़का था कि पूरी गड्डी की गड्डी वापस हुई थी। बार बार लोग कहन ले लो बेटा ले लो, वो अधिकारी था, कहन ले लो, लेकिन वो लड़का खाली एक नोट 500 को निकाल के माथे चढ़ाए ले, कहते कि ले जा। अगर ऐसे ऐसे नौजवान अगर इस धरती पे हो जाएं बाबूजी, हमारा समाज सुधर जाएगा। दुल्हन ही दहेज है, जिस जो ने बहू का हम दुल्हन बहू बनाकर बिटिया को लाते हैं, आज उसी को हम आप दिक्कत देते हैं, दहेज के लिए बाबूजी सताते हैं। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा हमका रिश्ता मंजूर बा, और कुसुम बहुत खुश बा, तो तर्ज लग गया। एक खिलड़िया रहने एकदम मुनरी जैसे ओकर पातर कमर रही, पास पड़ोस में जब जाए लगे तो जोन भौजाई रहे मजाक कही जाए, उस्ताद हमरे हैदर अली गावत रहन कि पतरकू, अरे पतरकू 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 हो पतरकू, अरे पतरकू काहे जदुइया डाला, पतरकू काहे जदुइया डाला, हाँ दियत जिंदगिया दियत जिंदगिया तू हमनी के मारा, कुसुम का करत ब्या, अरे बहिनिया बहिनिया नाच नाच सबसे बतावे, बहिनिया नाच नाच सबसे बतावे, मनवा रे मनवा मनवा का अपने वो सपना सजावे, बहिनिया नाच नाच सबसे बतावे, सखियन के बुलाए लेता, ये दीदी ये अरे दुल्हा हमार हवाई फौजी जवानवा, दुल्हा का हमरे अरे लागई न जादू पनवा, अरे मनवा में अपने रे सपना सजावई, बहिनिया नाच नाच सबसे बतावई। दीदी हमार होए वाला पति इंस्पेक्टर बा, सखियां मजाक खिल्ली उड़ावत है देखा हो है देखा, खाए के कटी कौड़ी नहीं अय्या चली भुजाने, भाई एकर खाए बेरे मरता है भाई बहन, एकर भाई एकर इंस्पेक्टर पे बियाह करत बा, ये होबे के बा काहे नहीं दीदी, विश्वास करा हमार दुल्हा इंस्पेक्टर है। आई बात यही छोड़ दे, हर शेखर अपनी बहन कुसुम से कहता है कि दीदी आज हम मजूरी करे जा, हम शहर में नौकरी करे जा, तोहार शादी अबे 3 महीना बाद, हम पैसा इकट्ठा कैले और तोहार शादी धूमधाम से करब। कहा ठीक है भैया, अगर आपकी इच्छा है तो जा मजूरी कही आवा। मजूरी करने के लिए बाबूजी रामपुर से जयपुर की तरफ चल दिया है। हम बताएं ना कि प्रभु दयाल का जवन दूसरा दोस्त बा प्रताप, कि प्रभु दयाल स्नार्द अखबार पहुंचा अपने दोस्त प्रताप के पास। कहा प्रताप रामपुर गांव में शेखर कुसुम 2 भाई बहन हैं। कुसुमुआ इतनी सुंदर बा, अगर ओका फंसाए के लई उते भाई लई चला जात रंडी के कोठा बगर भेंट डावा जात,
तो बहुत रुपया मिलत। कहा दादा चिंता न करा, पता दे दे हम खोज ले घर। चल दिया दोस्त, जयपुर से रामपुर की तरफ प्रताप आ रहा है और रामपुर से जयपुर की तरफ शेखर जा रहा है। दोनों के रास्ते में मुलाकात हुई। प्रताप को देख के शेखर नमस्कारी किया। जब नमस्कार किया, कहा शेखर तुम्हें कहते हैं? कहा हाँ बाबूजी हमें कहते हैं। कहा है उसकी शादी करना है, तुम्हारी बहन कुसुम है? कहा हाँ बाबूजी हमारी बहन कुसुम है। तो शादी करना है? कहा हाँ। पैसे की जरूरत है? कहा हाँ। वह शेखर एक बात कहा था, अरे नजर लागी राजा तोरे बगले पे, लेकिन शेखर कहा कि सहारिया में कौन नौकरिया दिलाएगा, सहारिया में कौन नौकरिया। सहारिया में कौन नौकरिया दिलाएगा। कहे बाबूजी भेजब बहिनिया के डोलिया ससुरवा, भेजब बहिनिया के। बहुत गरीब इंसान है बाबूजी। डोलिया ससुरवा हो, डोलिया ससुरवा, डोलिया ससुरवा हो। अरे कमाई के कौनो, अरे कमाई के कौनो जतनिया बताएगा, सहारिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा। खास तौर से हम अपने बियादरी में बाबूजी यादव समाज के कहा, हमार बियादरी इतना आगे है भाई साहब कि अगर तनी के हो जाए तो का करे रहे तो लोन पे हेलीकॉप्टर खरीद ले। कहो अंघाना का यही बरे कहे ना कि और जात आन हो तो यही भगवान हो। समझा? ये कब सनक जाए कब सही हो जाए समझ नहीं सकते का जान ले। सब चीज में आ गया है, सब चीज में भैया हो माता जी। लेकिन ध्यान दे, गाना से ध्यान हटे न दो। कहा ए बाबूजी हमरे बहन की शादी होने वाली बा, ये हमरे माता की तरफ से पुनः दोबारा 500 रुपया का पुरस्कार दहेज प्रथा गीत पे। देखा ये गरीब की बिटिया का सुनत चला कितना गलत साले समाज में कही नहीं। कहां से कहां बिटिया पहुंच जाई, किस्मत का खेल देखा। भगवान करे बाबूजी जेका बिटिया दे ओका धन दे। अनहिष्ठ परमात्मा ये दुनिया का मालिक बिटिया न गरीब के। हम ऐलान के मन से कहा था, जानता अगर कोनो नौकरिया खिया अगर एक बिटिया के अगर शादी करा तो कम से कम 30 लाख रुपया। ई हथिगमा यूट्यूब चैनल लगा वो बोले न चाहिए। हथिगमा यही पुलिस चौकी बना 100 नंबर पे ही हमारा दामाद चला था। 30 लाख रुपया लगा के शादी किया गया। एक के बिटिया हमरे बड़े भाई साहब की। ई नौकरी के दशा बा समाज में। यहाँ टाइप के लोग दहेज मांगता है। कहा बाबूजी हमें बहन की शादी करे के बाद, बहन की शादी करे के बाद बाबूजी हमारे पास रुपया ना है। बकांदार अरे पगला कितना रुपया चाहिए? देखा बहकावत बा, कितना रुपया चाहिए? चलो मेरे बंगले की सफाई कर दो, आने वाले मेहमानों को सत्कार से बैठाओ, उन्हें जल जलपान कराओ, तुझे मैं 50 रुपया रोज दूंगा। अरे वो गरीब जोड़ेस की 50 रुपया के हिसाब से महीना में कितना भा? 1500 रुपया। 1500 रुपया महीना 3 महीना अगर कह लिए तो 45 रुपया। जमाने के बाद बाबूजी 45 रुपया बहुत रहा। ले गया, लेकिन देखा बाबूजी ई बड़कवन पूंजीपतिमन गरीब को कैसे परेशान करत है। ले जाए के बंगले की सफाई खोद ले, बंगले का दरवाजा खोल दे, ले के झाड़ू शेखर जुट गया। कुछ देर के बाद प्रताप बोला कि ये शेखर
ये कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे, प्रेम से सफाई कर। कुर्ता उतार के बाबूजी खूंटी में टांग दे, अल्लाह की झाड़ू जुट गई, झाड़ू लेके जुट गई। उसके बाद प्रताप कह रहा है कि जरा एक गिलास पानी लाओ। पानी ले शेखर, इतने में घड़ी, सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर उतार को ही मेज पे प्रताप धई दे। पानी पिए, शुक्र बाद कहा ले जाकर इसको रखाओ गिलास को। और जब गिलास रखे के दोस्त, यही बीच में माता जी गड़बड़ी हुई। जो प्रताप रहा वो तीनों सामग्री उठाए के शेखर के कुर्ता के जेबा में डाल दिए। और जब कुर्ता में डाल दे जेबा में, वो तो गिलास रख के आज झाड़ू लेके जुटी गए। ओका का पता गरीब के। कुछ देर के बाद प्रताप कहा तो कि अरे शेखर क्या टाइम होगा? कहा भैया घड़ी तो आप ही पहने रहे, आप ही जाना, हम नहीं जानी बाबूजी घड़ी कहाँ बा। इतने में कहा साले हराम खोर, तुम मेरे घर नौकरी करने आए हो, लेकिन साले तुम चोर हो। कहा नहीं बाबूजी, हम नौकरी करे आई, हम गरीब इंसान है बाबूजी, चोर नहीं है। ऐसी बात न बोला बाबूजी, हमारे बाप के समान आया। कहा हराम खोर, कुर्ता उतारे बाबूजी जेबा में हाथ डाले, प्रताप निकाले तो माल बरामद हुई। घड़ी, अंगूठी, जंजीर, तमाचा पर तमाचा जड़ दे दो, चाटा पर चाटा मार दे। थाने में फोन कर दिया, ओती की बहन निखोती की यार, पैसा है पास में तो साथी। गरीबवन अमीरवन के पुलिस दरोगा सुने, दरोगा साहब पूरी फोर्स के साथ आए। कहा कि क्या बात है? कहा ये साला मेरे घर नौकरी करने आया, लेकिन ये चोर है। शेखर दरोगा बाबू को पांव पकड़ के कहा कि बाबूजी आप तो देश के रक्षक हैं, हमारे बहन पर शादी होई वाली है बाबूजी, हम चोर नाई हैं। बाबूजी ऐसी बात ना कहा, लेकिन दरोगा साहब कहाँ माने बाबूजी। एक खित्तर दिलक मुन्ना, यह लाइन बा, इमली का बूटा बेली का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। लेकिन दरोगा जी क्या करता है शेखर के साथ? अरे बोला दारोगा साला है चोर, नाहक कमीना करता है शोर, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने। ले जाकर हौलाद में पीट पीट कर ठीक कर दिया। शेखर का चलान हो गया, माल बरामद रहा। माल बरामद रहन बाबूजी, शेखर का चलान हो गया, शेखर जेल चला गया। आई प्रताप पहुंचा शेखर प्रभु दयाल के पास, कहा दादा काम तो बन गया। कहा अब हम ओकरे भाई के फसाई दिन का जेल, अब ओकर बहिन अकेले बा शेखरा का, कुसमुआ अकेले बा, अब चल के हमको उठाई लिया। देखा बाबूजी ये हराम घोर समाज में ऐसे ऐसे साले नालायक पड़े हैं, ऐसे नालायक सारंग के पकड़ के काट डावे। समाज में ऐसे चूतिया सारंग जी एक हक नहीं बैठे, बेवकूफन का। सोचो एक गरीब की बिटिया के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा है। 12 बजे रात में बाबूजी बिटिया खड़ी गई, अपने भाई का राह देखत में हमारे भैया मजदूरी करे गए हैं, आवत हुई दरवाजे के पास खड़ी है। 12-1 बजे रात, घनेरी रात है, लेकिन साला प्रताप बाबूजी पहुंच के दरवाजा खटखटाई दिए। कुसुम बिटिया समझिए कि हमारे भैया शहर से मजदूरी कह के आवत। एक तर्ज है मुन्ना राजा,
ननदी भौजैया दुई नऊ एक समौरिया। अरे ननदी भौजैया दुई नऊ एक समौरिया। दुनहाऊ कपिया परदेसिया हो राम। अरे अंगने में फूल फूला। हल्का सा हारमोनियम बढ़ाओ तो। हेलो हेलो और बढ़ाइए हल्का से। अरे अंगने में फूल फूला के नवाये नाना दी। बाजलिन बधाइया दुअरे पे। कहा अरे स्वर्गा से सुंदर लागे। अरे स्वर्गा से सुंदर लागे जनकपुर नगरिया। आइले बियाह सीता के हो। स्वर्गा से सुंदर लागे जनकपुर नगरिया। आइले बियाह सीता के। अंधेरी रात में बाबूजी वो हरामखोर शेखर के दरवाजे पे पहुंच गया। प्रताप और गरीब की बिटिया अपने भाई का राह देख दिया। दरवाजा खटखटा दिया। कहा अरे आई के ही पापी बोलई। अरे आई के ही पापी बोलई शेखर के दुआरिया। खोला के मारा बहिनी हो। आई के ही पापी बोलई। दरवाजा खटखटा दिया और कुछ दरवाजा खोल दिया। घनेरी रात से रास्ते में एक बगिया पड़ी। अब मौके का फायदा देख के बाबूजी जब बगीचा में लड़की पहुंचा तो वह रास्ते में रोक लड़की के मारे से बाबूजी खींच के लड़की को एक तमाचा मार। कहा कुसुम मैं तेरी इज्जत लूट लूंगा। इसके बाद तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी अगर जरा सा शोरगुल की। कहा अरे लूट ले बराहिया में। लूट ले बराहिया में सारा सिंगारावा। लूट ले बराहिया में सारा सिंगारावा। थोड़ा केवाड़ावा बहिनी हो। लूट ले बराहिया में सारा सिंगारावा। खबरदार अगर जरा से शोरगुल की इज्जत लूट ले इज्जत। कहूँ मुंह दिखावे ना रह जाबू। कहा नहीं बाबूजी ऐसा ना करा हम गरीब आदमी है। अरे हम बहुत अभागन है बाबूजी। बचपन में मार मतारी बाप मर गए। हमार भाई जेल थाने में बंद बात। ऐसा हमारे साथी आप हमारे बाप के समान है। हम आपको बिटिया लागी बाबूजी हमारी इज्जत दिन लुटा। लेकिन हराम खोर माता जी मानत नहीं बन। बगिया में पाए के तन का साड़ी बिटिया कहा
खींच ले, लड़की के तरफ से पूरी साड़ी दुशासन बन के साड़ी खींच ले, लड़की केवल पेटीकोट ब्लाउज और लड़की के एक तमाचा मार दे, बिटिया गिर गई। जब बिटिया गिर गई बाबूजी सीने पर सवार हो गई, सीने पर सवार हो गया हरामखोर, इज्जत लूटना चाह रहा है। बिटिया आवाज दे रही बचाओ बचाओ बचाओ, केहू सुने वाला नहीं है, अबला का पुकार केहू सुनने वाला नहीं है बाबूजी। एक थी वही गांव का चौकीदार रहा, उसी गांव का चौकीदार था और जात का मुसलमान था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, के करे अंदर इंसानियत हो या के करे अंदर हैवानियत हो, ये लोग जात से तुलना नहीं कर सकते। आज भी एक एक मुसलमान ऐसे पड़े हैं, दिखाई मुसलमान उसी गांव का चौकीदार है, ठीक राजा चौकीदारी कर रहा है, उसी बगीचे में घूम रहा है, टार्च बार के बाबूजी बचाओ बचाओ की जब आवाज सुना, टार्च मार के देखा तो यहाँ बचाओ बचाओ की आवाज कहाँ से आ रही है। अब जब टार्च मार के देखे बाबूजी तो ये कुसुम नीचे है और प्रताप ऊपर है, सीने पे सवार है। अब बिटिया की इज्जत लूटने की प्रयास कर रहा है, लेकिन बाबूजी बिटिया पर हाथ झटक रही है। इतने में बाबूजी चौकीदार पहुंच गया। प्रताप पूछा तुम कौन हो? कहा है मेरा नाम सलीम है। त कजरा मोहब्बत वाला, अरे कजरा मोहब्बत वाला, अरे अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अब हाय रे मैं तेरी कुर्बान। सिलावत से हमरे भीमसेन जी 100 रुपया का पुरस्कार लाइन पे देते हैं बाबूजी। लेकिन गांव को चौकीदार बाबूजी, गांव को चौकीदार सलीम क्या करे, कहा साल चले मेरी बात, अरे पट्ठा को वाला शेर ने गजब कर डाला, पट्ठा को वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर से कहा ले लो बदला जैसा, पता तो ऐसे वाला शेर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर से कहा ले लो बदला जैसा। कहा सुन साले मेरी बात, जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी, कुसुम के बराबर होगी, तेरी भी बहना साले कुसुम के बराबर होगी, पंजा मिला ले मुझसे, पंजा मिला ले मुझसे, चोरा जमा ले मुझसे, पंजा मिला ले मुझसे, चोरा जमा ले मुझसे, कितना बड़ा है पहलवान, ले लूंगा साले जान। साले नहीं तो हरामखोर, तेरी बहन, तेरे पास बेटी नहीं है, तेरे पास बहन नहीं है, एक पराई बिटिया पे इस तरह से तू व्यवहार कर रहा है, मौके का फायदा देख के मारे जमन तमाचा खींच के बाबूजी प्रताप भाग गया। कुसुम खड़ी भई बाबूजी, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पे खड़ी भई और रोने लगी। दोस्त बिटिया रोने लगी और शेखर बाबू सलीम बाबूजी जब देखे ये पेटीकोट ब्लाउज पे तो कहा मेरी बहन, कहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर कहाँ है दीदी? कहा भैया हमारा घर रामपुर में है। मुझे कुसुम कहते हैं। कहा तुम शेखर की बहन हो? कहा हाँ भैया। कहा अरे ये हरामखोरों के चक्कर में कहाँ पड़ गई? कहा भैया ये हमके बहकाए के लिए आए जाते कि हमारे भैया थाने में बंद है। हाँ अरे पगली इतना तो मारी नहीं सकते, इतना जोरे क्यों नहीं मारे जो कोनो कोनो
कौनो कौनो चीज लतियाए लतियावा चपक पे लतियाए बोली जा हाँ देखा हिरबन का हेलो सोहराए पे न बोली हेलो मारे जा सारे कष्ट टच न होई मार के काम कैले वगैरह एक तमाचा जाने हमारा ही सिखा तुम ठाकुर है तार खून तो और गर्म हो चाहिए अहिरो से ज्यादा लेकिन लूच खाई जात है राजू ए बाबूजी कहां बोल रहे कितना बढ़िया काम किया बाबूजी लड़की पेटीकोट ब्लाउज पे खड़ी है रो रही है इतना बढ़िया काम किया सलीम उतार के अपन कुर्ता दे दे आपन उतार को कुर्ता दे दे कहा ले मेरी बहन पहन ले ढाक ले अपनी इज्जत बहन और ढाक ले बाबूजी कहा चलो तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ आगे आगे शेखर सलीम आगे आगे सलीम चला जाए तो पीछे पीछे कुसुम चली जाए तब ले जो चला जाते हैं दोनों घरे पहुंचावे जाए तो बाबूजी जो देखवार बन के लंबी टोपी वाला गा प्रभु दयाल वो दोनों को जब देखे तो कहा वाह रे जमाना वाह बहन अपने भाई को छोड़ के एक मुसलमान के साथ चली जा दी सलीम दहाड़ दिया कहा प्रभु दयाल हम तो हाथ टोपी जला दे साले सुन मेरी बात कहा जो भी होना है होगा बात सब सरासर हो तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर होगी तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर होगी एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान तो ले लूंगा साले तेरी जान हरामखोर सच्चा मुसलमान अगर होंगे तो मैं एक दिन बदला तुझसे जरूर लूंगा अब बाबूजी देह चाटा पर चाटा सलीम जड़े लगा प्रभु दयाल का ऐसने में कुसुम खड़ी हुई के कहा तो भैया और मारा ये हरामखोर हमका देखे के रान तो कहा रान की इज्जत जुटाई दे कोठा पे तब तो बिया हो नहीं बिया है तो न हो ये कुसुम कहा तो बाबूजी तब खतरा हो गया खतरा ही हो गई प्रताप रहा प्रताप शाला भागा चला जात रहा आई लड़ाई देख के मुड़ के बाबूजी जैसे सलीम उठा के लाठी ताने प्रभु दयाल को खोपड़ी पे मारे बेरे वैसे सार प्रताप ऐसे पीछे से चला जात रहा और देख बाबूजी लड़ाई मुड़ गया अब बाबूजी सलीम लाठी ताने तब प्रताप पहुंचा पीछे से इसे लाठी खींच लिया और जब लाठी खींच ले बाबूजी तुम्हें लाठी उठाए के तुरंत प्रताप मारा सलीम की खोपड़ी पे खींच के सलीम की खोपड़ी दो टुकड़े में बढ़ गई तुरंत जमीन पर गिरा और कहा हाय बहन की इज्जत बचाया लेकिन परिपूर्ण रूप से न बचा सका तो कहा लगी एक लाठी खोपड़ी पर सलीम हो गवा रवाना अरे आज बहिरिया रोवई बैठ के अरे अब कवन मोर ठिकाना हो अरे राम बहिन का के सजाए डोली कहाई प्रताप कुसुम अब अरे कहाई प्रताप कुसुम अब तो का के बचाए ए कुसुम बुलाओ अब बुलाओ क्या बोलोगे के तो का बचाई कुसुम समझ गई एक धर्म का भाई मिला था मुसलमान वो भी दुनिया छोड़ के चला गया मेरा पति इंस्पेक्टर न जाने कहाँ है मेरा भाई जेल गया अब इस धरती पे मुझे कोई बचा नहीं पाएगा दुनिया के मालिक के सिवा भला अरे बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम अरे कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लेकिन वो लड़की क्या सोच रही है बाबूजी कि भला 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 कौन दुखिया को, अरे भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सिवा रब के तू जाना, सिवा रब के तू जाना कोई हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। लड़की समझ गई कि मैं भेंट डाली गई। मालिक तो इज्जत बचा ही दिए, लेकिन बड़े बड़े समाज के पूंजीपति मिलके अमरनाथ, बांकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप जैसे सेठ मिलके वो लड़की को ले जाएगी वैश्या के कोठे पे भेंट डाले 50,000 रुपया में। अब बेच के बाबूजी पैसा साले लेके चल दिए, आपस में बांट ले। लड़की समझ गई कि मैं बेट डाली गई और एक वैश्या शहनाज बानू का पांव पकड़ लेती है। शहनाज बानू का पांव पकड़ के कहती है कि माँ मुझे अपनी बेटी समझ लो माँ। बतावा कहूँ वैश्या के अंदर रहम आई, हाँ वो पैसे की यार होती है। लेकिन बाबूजी ये एक अलग वैश्या है। बाल शहनाज वैश्या हो के लेकिन बाबूजी मतारी का फर्ज अदा कर दिया। शहनाज बानू का पांव पकड़ के कुसुम कहते हैं कि माँ मुझे अपनी बेटी समझ लो। मेरा भाई जेल गया, मेरा पति होने वाला इंस्पेक्टर है, लेकिन समय का दिन देखा मातारी हम तोहरे को कोठा पे आएंगे। बिक के मातारी हमारी इसी किस्मत देखा। शहनाज कहा तो हम तू कुछ भी हो, मैंने तुझे पैसे में खरीदा है, हमका पैसा सूल करेगी भाई। अगर 50 में खरीदे तो कम से कम 2 लाख कमाएंगे भाई। कहा माँ हम पैसा कमाने के लिए कहाँ रोक रही हैं, तू पैसा कमा महतारी, लेकिन हमारी एक बात केवल मान ले बस। कहा बोलो क्या कहना चाहते हैं। कहा हमारी इज्जत का कभू सौदा न करूं, हमारा आबरू कभू न बेचू महतारी। कहा तो पैसा आएगा कैसे, जब तुम्हारी आबरू बिके तो पैसा कहाँ से आएगा। कहा महतारी मेरे पाँव में घुंघरू बांध दो माँ, मेरे पाँव में घुंघरू बांध दो माँ, मुझे नचाओ, मुझे सिखाओ, मैं तेरे लिए नाचूंगी, गाऊंगी, मुजरा करूंगी। केवल इज्जत को सौदा न करा महतारी, हम बिस्तर न बनावा बस। लगी बाबूजी, लड़की पाँव में घुंघरू बांध दिया, पाँव में घुंघरू बांध के मुजरा करने लगी। तू सुमोरे राम हो। वक्त देखा भीमसेन, समय देखा एक गरीब की बिटिया घुंघरू बांध ले बस्या के कोठे पे, अब मुजरा करत कि सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, हो चिकाई लचके न जाए।
आजकल के गवैया नहीं गा सकते, ये हमार दावा बा, सबके बस के नहीं बा। ये हैदर उस्ताद तो ओरिजिनल लेखिनिया उन्हीं गावत रहे। अरे ऐसी बदरदी के पाले परिहुरा, ऐसी बदरदी के पाले परिहुरा, चोड़ा भरा परिहुराम, चोड़ा भरा वही गगारिया सुमोरे राम, धीरे से गागर उतार लियो कहीं लटक न जाई कमरिया सुमोरे राम। लगी मुद्रा करने लड़की, इज्जत का सौदा नहीं हो रहा है बिटिया। वो शहनाज बानू अपनी बेटी समझ ली। अगर कोई इज्जत लूटने की बात करता है, इज्जत का सौदा करने की अगर केहू बात करे तो शहनाज डांट देता है। शहनाज, ये जो कुसुम लड़की है इसकी इज्जत चाहिए मुझे, हम बिस्तर करना है। डांट देते शहनाज, ये मेरी बेटी है, मेरी धर्म की बेटी है, ये आबरू नहीं लुटाती। ये अगर कहो तो तुम्हारे लिए नाच देगी, गा देगी, मुद्रा कर देगी, लेकिन ये काम कतई नहीं होगा। करोड़ों रुपए लेकर लोग आते हैं, लेकिन बाबूजी बारे शहनाज, ऐसे नारियों को नमन है बाबूजी के वैश्या है, धर्म की बेटी मान ले। चर्चा के विषय बन गया, इलाका में चर्चा के विषय बन गया। एक कुसुम नाम की लड़की शहनाज बानू के कोठे पे बिक के आई है। यार, हर लड़की को हम बिस्तर करती है, लेकिन कुसुम को हम बिस्तर नहीं करती है। अमरनाथ, बांकीलाल, प्रभुदयाल, प्रताप जमन सारे बेचे रहे, जमन बेचे रहे, वो सब दारू पी के बाबूजी शहनाज के कोठे पे पहुंचे। आज कसम को तुम हमारे हवाले नहीं कर दियो, रिवॉल्वर से मार देंगे, 6 की 6 गोली तुम्हारे सीने में उतार देंगे। कुसुम दूर से खड़ी होकर सुन रही है कि आज ये लोग अपने कब्जा में मुझे करना चाह रहे हैं। अगर इन लोगों के कब्जा में मैं नहीं होती हूँ तो ये वैश्या जो शहनाज है, ये मेरी धर्म की माँ रही। अगर आज मेरी आबरू नहीं लूटेगी तो मेरी माँ को मार देंगे। कुसुम सब सुन गई। शहनाज बताने के लिए कुसुम से जा रही, तब कुसुम कहे महतारी हम सब सुन गए, हम सब सुन गए माँ। बोल दो उन दरिंदों से कि बैठे, बोल दो उन दरिंदों के बैठे, हम सिंगार के आवत है मातारी उन्हन के जमन इच्छा हुई तामन कही नहीं हमारे साथ। बार बिटिया कुसुम भी अपना कितना बढ़िया फर्ज अदा कर रही है, लगी सजई बाबूजी, तट से नट तक सज रही है। पैसा को कोठे पे भीमसेन कोनो रामकृष्ण की मूर्ति तो रही न रही न। जयपुर में खी माचिस चलत है, जो माचिस का नाम बा कन्हैया, ओपे भगवान कन्हैया का फोटो बनी। लड़की सच के जवाबत में बाबूजी माचिस को खोखा पड़ा बा, खोखा उठाए ले और उठाए के बाद बाबूजी लगी चूमे। ये दुनिया का मालिक भगवान मुरली मनोहर, दुनिया में तो हर बड़ा नाम बा। एक अबला पुकार कर दिया, काय आज हमार तू इज्जत न बचोगे। बाबूजी बिटिया का सोच रही है, तू जब जब मुझको पुकारे, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे
माचिस का खोखा बिटिया चूम रही है भगवान कन्हैया को ऊपर फोटो बनी बा और का कहत बा हे नंद बाबा के छैया बलराम के छोटे भैया हे नंद बाबा के छैया बलराम के छोटे भैया यशोदा के कुंवर कन्हैया घर घर माखन के खवैया हे नंद बाबा के छैया बलराम के छोटे भैया यशोदा के कुंवर कन्हैया घर घर माखन के खवैया मुझे राह बता दे मुझे घर पहुंचा दे तेरे पारू पावरे सरोने सावरे ओ मेरे सावरे सरोने सावरे ओ मेरे सावरे यही बाबूजी कहा माचिस के खोखा पकड़ के चूमत गया दुनिया का मालिक तोहार बड़ा नाम बा अरे द्रौपदी की चीर आप ही बचाया है प्रभु दुशासन खींचत रहन परेशान हो कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है आज एक अबला पुकार कर रही है मालिक कहाँ आप सो गए हो लेकिन हमारे दादा बाबूजी सच्चे मन से अगर याद कर दे सच्चे मन से अगर आप याद करेंगे तो निश्चित है अगर आप केहू के साथ गलत न करबे केहू के साथ गलत न करबे तो हमार दादा बा मुसीबत तनिक झेले की जरूर पड़ी लेकिन गलत तोहरे साथ ऊपर वाला न्याय करेगा ये निश्चित है केवल आप अपने ईमान पर सही रहिए बस बिटिया माचिस के खोखा लेके छूमत में बाबूजी इतने बस शहनाज इशारा कह दे ए कुसुम महफिल में आओ बिटिया सेठ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अब बाबूजी माचिस को खोखा सुरक्षित रख के महफिल में पहुंच गई लगी मुजरा कर अब तनी की बतिया ही छोड़ दे रुक एक मिनट तनी आप लई कहां चलते उ जवन कुसुम के साथे जवन लड़का की शादी होने वाली रही रवि कुमार रवि इंस्पेक्टर परेशान है शेखर तो जेल चला गया लेकिन कुसुम कहाँ गई एकदम खोज रहा है मालिक का देन देखा जौने मोहल्ला में जौने क्षेत्र में बिक कुसुम आई गई पैसा के कोठे पे वही जगह पर पोस्टिंग हुई बड़े दरोगा आरएस सक्सेना साहब बोले बेटा रवि तुम थोड़ा नए नए आए हो अगल बगल गुजरना तो कुछ गलियां हैं निगाह मार देना क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का धंधा बहुत होता है भगवान को देन देखा वहीं गली में ड्यूटी लग गई रवि की एक कहा थी मालिक के यहाँ न्याय वहीं गली में वहीं मोहल्ला में रवि की ड्यूटी लग गई और लड़की महफिल में आ गई बड़े बड़े सेठ बैठे हैं वो लड़की मुजरा करा था डॉक्टर साहब मुजरा नंबर लगाए लगाए छोड़ गयो बेदर्दी छोड़ गयो बेदर्दी हम काले ना गया बेईमानू हम काले चार महीने के गर्मी पड़त है पसीनावा हम काले ना गया बागा बागा वो हम काले ना गया पसीनावा हम काले ना गया हम काले ना गया
लेगी। इतने में प्रताप शैला दारू पी के बाबूजी उठा उस लड़की की कड़ाई पकड़ने के लिए। और लड़की की कड़ाई जब पकड़े बाबूजी, इतने में रवि कुमार उसका होने वाला पति पूरी फोर्स के साथ पहुंचा। कहा खबरदार, किसी ने अगर भागने की कोशिश की तो। और इतने में बाबूजी प्रताप साला कूद के फरार हो गए। बाकी सब लोग कैद रवि का हाथ में, लड़की अपना घूंघट उठा। और कुसुम पहचान गए कि हमारा राजा आएंगे। कहा दे दरोगा बाबू, अरे 4 महीने के जाड़ा पर थर कांपेला बदनवा, थर कांपेला बदनवा, हम काल ना गया पकड़ लिया। कहा लड़की अपना घूंघट उठा घूंघट। इतने में बाबूजी लड़की कहा ये दरोगा बाबू, ये दरोगा बाबू। कहा घूंघट उठा तो बताऊं। और जब कुसुम घूंघट उठाते हैं बाबूजी तो रवि पहचान गए। कहा कुसुम तुम यहाँ पे, तुम कैसे यहाँ पे आ गए? कहा हाँ रवि मैं। कहा कैसे आ गई? कहा मुझे अमरनाथ बाकीलाल प्रभु दयाल प्रताप मिल के लिया कि 50,000 रुपया बेच गए। कहा रे बाप रे बाप, 50,000 रुपए में तुम्हें बेच डाले? कहा चिंता मत करो, हम एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शहनाज को ऊपर रिहा जरूर है बाबूजी, लेकिन सजा मिलनी है। सबको कैद किया, सबके कैद करके लेकर आया बड़े दरोगा आर्य सक्सेना साहब के पास। कहा साहब हमारे समाज ये लड़की मेरी होने वाली पत्नी है, ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है, लेकिन बारे समाज इस लड़की की ये साले मिलकर 50,000 रुपए में बेच डाले। सोचिए साहब। दरोगा साहब बोले कि बेटा मैं तुम्हारे कारनामे में बहुत प्रसन्न हूं, जाओ मैं इन्हें सजा दूंगा, लेकिन एक काम करो, आज तुम्हें मैं छुट्टी दे रहा हूं, आज तुम ड्यूटी नहीं करोगे। ये तुम्हारी बीवी है, कुसुम के साथ कहीं जाकर अपना पिकनिक मनाओ। लेकिन बाबू जब थाने के बाहर जब रवि और कुसुम निकलते हैं तो कुसुम से वो पूछता है रवि कहाँ चले, सबसे पहले कहाँ चले बताओ। तो कुसुम कह रही है कि स्वामी हमारी इच्छा बाकी सबसे पहले हम जेल चले, अपने भैया से मिलेगी इच्छा है। तो हाय राम क्या बात है। लाइन बा कि माई के मरनमा अरे कमन होती न या खरई भैया, अरे बाबू के मरनमा तनी बताई द बीरन यार, भैया के मरनमा कमन होती न या खरई बाबू, अब बहिनी के मरनमा बतावा बाबुआ। लेकिन बारी बारी से सवाल होत कि माई के मरनवा, अरे माई के मरनवा उही होती न या खरई भैया, माई के मरनवा उही होती न या खरई भैया। जही दिन बेटा बहू में भूख लाग जाए, यही दिन बेटा बहू में भूख लाग जाए। चिंतन करिए विरहा को सुनने वाले बंधु, कलाकार कभी कभी ऐसी बात मंच में प्रस्तुत करता है, अगर एक बात अगर अमल कर लोगे तो जिंदगी में बहुत बड़ी नसीहत मिलेगी। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना।
दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, पत्नी नहीं है पत्नी मिल जाएगी, बेटा भी मिल सकता है बेटी भी मिल सकती है, लेकिन जरा गौर करने बाबूजी इस धरती पे अगर माँ बाप चले जाएंगे तो दोबारा माँ बाप का दर्शन नहीं होगा। कोई माई का लाल बता दे कि मतारी बाप लेकर चले गए दुनिया से फिर आ जाएंगे। मंदिर मत जाना, मस्जिद मत जाना, गुरुद्वारा मत जाना, लेकिन माँ बाप की सेवा कर देना। ये चारों धाम से बढ़ के ये दुनिया आपके कदमों में होगी। मतारी देसी कहावत बा कि माई टोए पेट त मेहर टोए, कहीं से जावे भाई मेहरारू पहले टेटे टोई गरे है का भाई नाम नाम कम मिला का बड़ा कम दिखा हो दीपू पापा का करी हो कुछ ऐसे लोग मिल गए रहे बकचोदन भाई देहन या ई का होला भाई मेहरारू से बता के निकल ले हां का करी अरे वहां तो करे बड़ा मिला का करी, लेकिन मतारी खाए रहे। थोड़ा परिवार से मैं दूर बस गया हूँ इस समय। इसे अभी ज्योति जी ने बताया कि मैं इनके घर भी गया हूँ, वाकई में बच्ची जो बताई बहुत अच्छा बताई है, बहुत सुंदर मकान विराह से बनवाई, तबीयत खुश हो गई मेरी देख के। चाहिए बहुत लोग तरक्की किए विराह में, बहुत लेडीज का करते तरक्की, बहुत लोगों को मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने खुद आगे बढ़ाने का काम किया, यूट्यूब गवाह है इस बात। लेकिन यह जमाना वो ज्योति जी के बढ़ावा वह बाद में तुम्हें कर जाएगी। ये सामना मैं झेल रहा हूं, हम खुद झेलत हैं, दिन रात कर जाते। ये माँ की ममता है, कभों कदाम माई से मुलाकात हो था, अब है बेटा के जाए के पड़ा था। आज सुबह पिताजी आए हमके अम्मा के भेज दे 2-3 दिन रही के कहा थे कहन बेटवा कैसे आऊं, हमके बड़के बेटवा के भेजे हमके जल्दी आए के आप तो हमके कहन बेटवा तू कहाँ जाता, हम गावे जाते अम्मा तू रहू सवेरे आ जा। ये भाव होता है, माँ का भाव होता है। पत्नी का वो दर्द नहीं रहेगा, कितना पत्नी बहुत धर्मात्मा हो, लेकिन पहले तो हर माल चेक करी, माल के हिसाब से तुम्हें खुराक दी कि बाबू के मरा नवा, अरे बाबू के मरा नवा उही होती नया करई भैया, बाबू के मरा नवा उही होती नया करई भैया। अरे जही दिन कर दीदार दुआरिया पे ठाड़, बाप के जीते जिंदगी लड़किया का सर पर कर्जा नहीं रह जा, कितनो नालायक रहे अगर कर्जा कोनो अगर मांगे आई जे ए हो ए फलाने तोहार बेटौना जवन है यार इतना उधार करे बा, बाप कही मोहन भाई हम मजूरी के दे दी का करी हमरे पोखिया में नालायक निकल के का करी। तब भैया के मरा नवा, अरे भैया के मरा नवा उही हो दीन करे भैया, भैया के मरा नवा उही हो दीन करे भैया। अरे जही दिन दुश्मन करज के चला जा, भाई जैसा हित नहीं भाई जैसा मीत नहीं। एक भाई अगर दुनिया छोड़ दे मित्रों तो जान लीजिए कि भाई का दर्द भाई जानता है। जिनका मैं प्रोग्राम गाने आया हूँ, हमारी बड़ी भाभी इनके मामा की लड़की है, उन्हीं के पतिदेव जी आज दुनिया में नहीं, हमारे भाई साहब हरिश्चंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे नेता थे। जिस दिन दुनिया छोड़े पूरा इलाका रो दिया मित्रों, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बोले कि आज भिदूरा ग्राम सभा के मुलायम सिंह यादव खत्म हो गए और उसके दूसरे दिन मेरा प्रोग्राम इन्हीं से था, मदाफरपुर कौन गांव दाहलवा ना। ज्योति जी के पास हमने फोन किया, हमने कहा ज्योति भैया एक्सपायर कर गए नहीं आऊंगा, कहें ठीक है। हम एक खिचेला लिया है कि करे वो नाम न ले,
अब तो नाम ले बेकार बा। चेला लिया है, क्या करे हमको, तू गाओ मुन्ना। माहौल वहां के देखे, लेकिन मजबूरी में मुझे गाना पड़ा। पिताजी बोले कि जाओ। ये स्थितियां होती है मित्रों, लेकिन जिंदगी में सब लगा रहता है दुख मुसीबत। बहिनी के मरनवा उही होती नया करैये भैया, बहिनी के मरनवा उही होती नया करैये भैया। अरे जही दिन रखी के आवै त्योहार। ये बहुत अजीब रिश्ता है, बहुत अजीब रिश्ता है। भाई बहन का प्रेम जल्दी खत्म नहीं हो जोती, लेकिन कोनो कोनो बहनियां वैसी हैं जियते भैयवन का मुंह डाल। सही बात है भाई। अब ज्यादा हम बताऊ न, अब एक शिकायत के बात में, लेकिन नाम ना बताऊ। भाई ओकर हमसे रोवत रहन का, हमरे रखिए नहीं भाई, हम बाड़ा ही है, अकेले ही है, और इतना पैसा फूल के गुब्बारा हो जीबा, एक रिकॉर्ड के गान फेसबुक पर डाल दे, हमको दा मर गई, सब काम हम नहीं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन रिश्ता रिश्ता होता है भाई बहन का। जिस दिन कलाई सूखी, अब सोचिए उस भाई को कितना दर्द कि बहन हमारी आज अपने पे हो गई, पैसा कमाने लगी तो राखी माने नहीं आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। रबी और कुसुम जाले, अरे रबी और कुसुम जाले था भी के डगरिया ये भैया, रबी और कुसुम जाले। रास्ता में घटना एक थी घटी श्रीमान, रास्ता में घटना एक। कुसुम और रवि दोनों प्राणी चले जा रहे हैं जेल मिलने के लिए शेखर, लेकिन शेखर जेल से छूट के घर की तरफ आ रहा है सजा काट के। रास्ते में प्रताप से मुलाकात हुई, प्रताप से बोला कि तेरे कारण साले हम जेल गए हैं। उठाए कि पिस्टल प्रताप शेखर पर चलाए दे कि किसी न किसी दिन ये बदला ले लेगा, मैंने इसे जेल भेजा है। लाश को बगल में करके सड़क के किनारे बाबूजी आगे बढ़ गया। लसिया पलट के देखे, अरे लसिया पलट के देखे कुसुमा बहिनिया ये भैया, लसिया पलट के देखे कुसुमा बहिनिया ये भैया। अरे शेखर वाली लसिया बाबू रही श्रीमान। पलट के लाश को जब देखती है बाबूजी तो उसके भाई की लाश थी। छाती पीट कर वो बहन रोने लगी कि बारे दुनिया के मालिक, ये कहाँ का तेरा न्याय है। पति मिला तो भाई बिछड़ गया। आखिर में वो बहन अपने भाई के साथ करती क्या है बाबूजी, आखिरी अरे रोवत की सुहागन, अरे रोवत की सुहागन चल भाई अपने ससुरारी। अरे कुसुम बहिनिया का डोलिया सवारी हो, कुसुम बहिनिया। राखी बांधे लसिया उठाए, चंदन चिता पे अपने शेखर के लेटा। अनमोल राखी बांधे लसिया उठाए, चंदन चिता पे अपने शेखर के लेटाए। अपने भाई का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करके जब कुसुम लौट के आती है तो गौर करेंगे बाबूजी, एक मंदिर में जाकर वही रवि इंस्पेक्टर उस गरीब की बेटी की मांग में सिंदूर भरता है। कुसुम के मांग में सिंदूर भरा,
और जाकर दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं और आज भी शहर जयपुर में राजस्थान में रह के कुसुम और रवि अपनी जिंदगी का परवरिश कर रहे हैं, जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं दुनिया के मालिक के यहाँ। ये देखिए भाई मिला, जब भाई जब तक था तब तो शादी के लिए तड़पता रहा बहन को, लेकिन जब पति मिला तो दुनिया से भाई निकल गए। एक गरीब की बेटियों के साथ, गरीब लोगों के साथ ऐसा सलूक बड़े पूंजीपति लोग करते हैं। ये बिरहा गाने का मतलब मेरा ये है समाज में कि आज चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान को इज्जत दीजिए, सबको इज्जत की निगाह से देखिए। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है बाबूजी, आपस में प्रेम रखिए। स्वामी स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुत दिए कुतारी, रामधार हैदर जुगनू सब सारत कई बलिहारी। अरे बहिर का के सजाए डोलिया, भाइयों होश में आओ त्रिभुवन नाच जगाए। बहिर का के